नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। जैक मा जो कि चाइना के अलीबाबा ग्रुप के मालिक हैं और उसके साथ साथ देश के तीसरे अरबपति में से भी एक हैं और उसके साथ साथ चाइना के विकास के पोस्टर बॉय भी माने जाते हैं, जिन्होंने 2 महीने पहले लगभग जिन्होंने ये कहा था चाइना के बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंशियल सिस्टम पर निशाना कसते हुए ये कहा था कि वो ब्याजखोर हैं, जिसके बाद से ही वो पिछले 2 महीने से गायब है, लापता है। अब बड़े सवाल ये उठते हैं कि क्या वो खुद से लापता है, क्या वो खुद को छुपाकर कहीं पर बैठे हुए हैं या फिर किसी ने उनको बंदी बना लिया है। देखिए, हम बात कर रहे हैं जैक मा की, जिन्होंने अपने बलबूते पर इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, लेकिन अब बड़े सवाल ये है कि क्या वो खुद छुपे हुए हैं या फिर उनको बंदी बना लिया गया है, क्योंकि उनकी आलोचना को चाइना कम्युनिस्ट की आलोचना के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, उनकी स्पीच को लोग बड़े ही चाव से सुनते थे, लोग उनकी स्पीच को पसंद करते थे, लेकिन अब जो है इतने बड़े आदमी को किस तरीके से छुपाया गया है या फिर वो खुद छुप चुके हैं या फिर उन्हें बंदी बनाया गया है, ये सवाल इस वक्त सबसे बड़े अहम जो चाइना में खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चाइना के बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पर बड़े सवाल उठाए थे। न केवल चाइना में बल्कि दुनिया भर में जो जैक मा की अलीबाबा कंपनी है, न केवल उसने अपनी जगह बनाई बल्कि अपना नाम इतना शुमार किया कि वो सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और उसके बाद विशेषज्ञों का भी कहना है कि इस तरीके की कोई कंपनी जो इतना बड़ा नाम कमा ले, वो अपने आप में सत्ताधारी है। और उसके साथ साथ ये इतनी बड़ी अलीबाबा कंपनी बिजनेस टाइकून है और बहुत सारे लोगों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत भी बनी हुई है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये खड़े होते हैं कि आखिर जैक मा गए तो गए कहाँ। शी जिनपिंग का जैक मा पर हथौड़े की वजह बना एंट ग्रुप का IPO। एंट ग्रुप के IPO में निवेशकों ने 3 लाख करोड़ की बिडिंग की थी। भारत की GDP से भी ज्यादा की गई थी। 2,54 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। एंट ग्रुप की मार्केट वैल्यू $315 अरब आंकी गई थी। मिस्र की GDP से भी ज्यादा थी एंट ग्रुप की मार्केट वैल्यू। तेल कंपनी सऊदी अरामको का रिकॉर्ड टूटने का भी अंदाजा था। 5 नवंबर 2020 को IPO की ट्रेनिंग शुरू होने ही वाली थी और विशेषज्ञों का भी ये कहना था कि इस IPO ट्रेनिंग के बाद जो जैक मा है उनको तमगा मिलना भी तय था। और सबसे बड़ी कंपनी जो कि अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनी है, और उसके बाद ये भी तय माना गया था विशेषज्ञों के द्वारा कि उस तमगा मिलने के बाद उनकी जो आय है, जो उनकी इनकम है, वो 300 बिलियन बढ़ने वाली थी। लेकिन 5 नवंबर 2020 से ठीक 11 दिन पहले ही जैक मा ने चीनी सरकार की आलोचना कर दी। वहीं आपको ये भी बता दूं कि शंघाई और हांगकांग की मार्केट लिस्टिंग से ठीक 2 दिन पहले उनकी IPO पर रोक लगा दी गई। चीन सरकार ने उन पर रोक लगा दी और उसके बाद उनकी कंपनी पर जांच करने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। और उसके बाद ही, उस रोक लगने के बाद ही उनकी संपत्ति धीरे धीरे गिरने लगी और डाउन आने लगी। और वहीं आपको यह भी बता दूं कि 10 अक्टूबर को जैक मा का आखिरी ट्वीट आया था, जिसके बाद ना तो उनका ट्विटर पर कोई ट्वीट आया है और ना ही वो किसी के सामने आए हैं। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिर जैक मा इस चीन सरकार की आलोचना के बाद गए तो आखिर गए कहाँ। देखिए, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, चीन डेमोक्रेटिक है, लेकिन अगर इस तरीके से उनको कुछ बोलने नहीं दिया जाएगा, अगर इस तरीके से कोई सच्चाई बाहर लाना चाहेगा और सच्चाई बाहर लाने के बाद अगर इस तरीके से जो सरकार है उस पर रोक लगा देगी, अगर उसको बंदी बना देगी, लेकिन अब तक कुछ भी साफ तौर पर सामने नहीं आया है। आप सभी लोगों से भी मेरी यही अपील रहेगी कि इस खबर को, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिए।